पीर के दिन। अब जो लोग कहते हैं कि पीर ही के दिन पैदा हुए, पीर ही के दिन, हम कहते हैं गलत 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 गलत। क्या गलत गलत? नबी की पैदाइश की तारीख साबित है हदीस पाक से पीर की, वफात की तारीख पीर की साबित ही नहीं है। और अगर मान भी लो, पहली बात तो अकली दलील सुने, कितने चांद होते हैं? तीन चांद। चांद 29 का होगा या फिर पहला चांद 29 का, दूसरा 30 का, फिर 29 का। अगर इस तरह से आप हिसाब लगाएं, अब से लेकर बिस्तर पर चले जाएं, पूरा साल हिसाब लगाते रहें, तो 12 रबीउन नूर पीर का दिन पड़ ही नहीं सकता है। 12 तारीख पीर की नहीं पड़ी। सारे चांद 30 के लगाए, तीनों चांद, तब भी 12 तारीख पीर की नहीं। तीनों चांद 29 के लगाए, तब भी 12 तारीख पीर की आधों के समझ में आई और आधों के बाउंस बनकर गुजर गई। अब हिंदी की चिंदी करूं 5 मिनट में, जो समझ में आ जाए। कितने चांद होते हैं? 3। स्वयं को करीब करें बस। कितने चांद होते हैं भैया? 3 चांद होते हैं। चांद या तो 29 का होगा या 30, या फिर 30। 31 का तो चांद नहीं होता है। संबल में क्या पूरी दुनिया में नहीं होता है? 31 का चांद नहीं होता है, 30 का या 29। 3 चांद हुए, या तो तीनों चांद 30 के लगा लो, या तीनों चांद 29 के लगा लो, या 2 चांद 30 के लगा लो, एक 29 का लगा लो, या 2 29 के लगा लो, एक 30 का लगा लो, या 2 30 के लगा लो, एक 29 का लगा लो, या 2 29 के लगा लो, एक 30 का लगा लो। जिस तरह भी चाहे उस तरह आप हिसाब लगा लें, 12 तारीख पीर की पड़ ही नहीं सकती है। 12 तारीख पीर की नहीं पड़ सकती। हमने बहुत अच्छे से हिसाब लगाया, कभी सोच रहे हैं कि हवा में बोल के चले गए। बहुत अच्छे से हिसाब लगाया है और इसीलिए ऐलान कर रहे हैं कि आप अब से लेकर जाएं, कॉपी किताब रखें, हिसाब किताब लगाएं। 30 का लिखे, 29 का लिखे, 29 का लिखे, 30 का लिखे, तीनों 30 के लिखे, तीनों 29 के लिखे, 2 29 के, 1 30 का, 2 30 के, 2 29 के, कैसे भी लगा ले, 12 तारीख पीर की पड़ती ही नहीं है। कभी मंगल की, कभी बुध की, कभी जुमेरात की, कभी की उसके और की, पीर की पड़ती ही नहीं है। तो पता चला पीर की वफात मुस्तफा की साबित रही है। और अगर तुम अपनी अक्ल के धोए धोआ कर कहते हो कि हम पीर की ही मानते हैं, हम पीर की ही मानते हैं, हम पीर की ही मानते हैं, तो हम कहते हैं पहली बात तो ये है कि नबी कोई भी मरता नहीं है। जब कोई नबी नहीं मरता तो मेरे नबी कैसे मर जाएंगे? हदीस पाक में आता है सारे नबी जिंदा है, अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाता है, अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाता है, अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाता है। अगर तू मानता भी है कि 12 की है तो हमें मरने का कोई गम नहीं, पहले नबी की आमद की खुशी तो मनाने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की आमद की दे। तेरे घर में काला कलोटा पैदा हो, तेरे घर में मोहताज पैदा हो, तेरे घर में लूला पैदा हो, तेरे घर में बैंगा पैदा हो, तेरे घर में कलवा पैदा हो, तेरे घर में मलुआ पैदा हो। तेरे बच्चे की पैदाइश का दिन आए, केक काटे तो जायज, तेरे बच्चे की पैदाइश का दिन आए, बिलाड़ी लुटाए तो जायज, तेरे बेटे की पैदाइश का दिन आए, कुमकुम लगाए तो जायज, तेरे बेटे की पैदाइश का दिन आए, रिश्तेदारों को बुलाए तो जायज, तेरे बेटे की पैदाइश का दिन आए, खूब लंगर तकसीम करे तो जायज, तेरे बेटे की पैदाइश का दिन आए, सारे काम करे तो जायज। और नबी की पैदाइश पर सुन्नी जश्न मनाए तो नाजायज। हम कहते हैं अबे नालायक, तुझे सऊदी रियाल मुबारक हो, हम गुलामों को आमिना का लाल मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
आखिरी हज, जिसको हज्जुल वदा कहते हैं। हज्जुल वदा जो अल्लाह के नबी ने किया वो जुमे का दिन था। क्या का दिन था? जुमे का दिन था। और ये भी हदीस से साबित है कि नबी की जो पैदाइश का दिन है वो भी जुमे का दिन है। जुमे का दिन, पीर का दिन है। क्या का दिन है? नबी की पैदाइश का दिन पीर। हज्जुल वदा जो आखिरी हज किया वो दिन पीर का, जुमे का। अब हज का महीना कौन सा होता है? अल्लाह सबको हज की दौलत नसीब फरमाए। जिलहिज्जा से लेकर रबीउन नूर तक 3 चांद होती हैं। जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउन नूर। जिलहिज्जा की तारीख में हज होता है, तो वो तो चांद हो गया। उसके अलावा मुहर्रम, सफर, रबीउन